नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी पुस्तक प्रशासनिक चिंतक प्रसाद प्रसाद एवं सत्यनारायण की में भाग एक के पाठ 4 का हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में श्री बी रागबुल्लू एवं बीपीसी बोस ने लिखा है। पाश्चात्य प्रबंधन शास्त्र के विकास में बहुत से लोगों का योगदान है। तमाम अन्य क्षेत्रों के साथ प्रबंध की प्रविधि में भी प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रथम से यूनान को जाता है। बावजूद इसके फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फ्योल जैसे व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ किस्म के संशोधन परिमार्जन पेश किए। फ्योल ने प्रबंधन की अवधारणा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए फ्योल को प्रबंध प्रक्रिया पद्ध का संस्थापक माना जाता है। हालांकि एक लंबे समय तक वैज्ञानिक प्रबंधन को फ्योल और टेलर के लेखन पर आधारित अमेरिकी आविष्कार माना जाता रहा है, मगर हकीकत तो यह है कि फ्योल के लेख टेलर से भी पहले लिखे गए थे। इसलिए इनमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि यूरोप के तमाम प्रबंध इतिहासकार फ्योल को वैज्ञानिक प्रबंधक का अग्रणी विचारक मानते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेबर की तरह फ्योल के महत्व की योजना भी यूरोप के बाहर लैटिन देशों में हुई, वह भी तब जब उनके काम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। उदाहरणतः फ्योल की किताब एडमिनिस्ट्रासियो इंडस्ट्रियलिया एट जनरल का प्रथम प्रकाशन 1916 में फ्रांस में हुआ, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यह तब तक प्रकाश में नहीं आई जब तक कि 1929 में अंग्रेजी में अनुवादित होकर आ नहीं गई। फिर अब हम पढ़ेंगे फ्योल की जीवनी के बारे में। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में एक मध्यवर्गीय फ्रांसीसी परिवार में हुआ था। खदान इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद फ्योल की एक खदान कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर नौकरी लग गई। यह 1860 की बात है। फ्योल की जिस खदान कंपनी में नौकरी लगी उसका नाम S.A. कमेंट्री फुरचेम्बॉल्ट था। 1888 में तरक्की करते हुए फ्योल कंपनी के प्रबंधन निदेशक पद तक पहुँच गए। इसी पद पर रहते हुए वह 1918 में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि वह 84 वर्ष की उम्र में 1925 में अपनी मृत्यु के पहले तक इस कंपनी के प्रबंधक बने रहे। उनके प्रबंधन निदेशक बने रहने के दौरान वह खदान कंपनी फ्योल के प्रयासों के चलते दिवालियेपन की कगार से उबरकर मजबूत वित्तीय हैसियत वाली कंपनी बन गई। जैसा कि उर्विक कहते हैं, वह सफलता जो फ्योल ने अपने प्रबंधन निदेशक के पद पर रहते हासिल की, फ्रांस के औद्योगिक इतिहास में एक अतिरंजनापूर्ण घटना है। फ्योल ने अपनी शानदार सफलता का श्रेय खुद की प्रतिभा को नहीं दिया, बल्कि उस प्रबंधन प्रक्रिया को दिया जो उन्होंने बहुत मेहनत और कल्पना के सहयोग से विकसित की थी और जिसका इस्तेमाल उन्होंने पूरी सजगता के साथ किया था। फ्योल ईसाई दर्शन और एडम स्मिथ के लेखन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। शायद यही कारण है कि उनका कार्य संयोजन की प्रक्रिया में एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत को खोया जा सकता है, मगर इस प्रभाव के बावजूद फ्योल की प्रबंधन संबंधी अधिकांश अवधारणाएं एक प्रबंधक की हैसियत से किए गए उनके मौलिक चिंतनों से उपजी है। फ्योल जमकर और लगातार लिखते रहने वाले व्यक्ति थे। वे तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों के साथ साथ प्रबंधन पर भी प्रचुर मात्रा में लिखते हैं। खनन, इंजीनियरिंग और भूगर्भ शास्त्र पर 10 किताबों को लिखने के अलावा उन्होंने प्रबंध पर तमाम पर्चे लिखे। उनकी लिखी किताबों में सबसे बेहतरीन किताब सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन 1916 है। इस अकेली किताब के प्रकाशन ने उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। यह किताब आज तक पुनः प्रकाशित हो रही है। बड़ी तादाद में इनके पर्चे लोक सेवा के सुधार को लेकर है। उनके पर्चे राज्यों में प्रशासन के सिद्धांत का, जो कि 1923 में संपन्न लोक प्रशासन की द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था, लोक प्रशासन के सिद्धांतीकरण में बहुत बड़ा योगदान है।